फ्रेंड्स, हाय, दिस इज अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल स्टूडियो। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, इसमें हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो रिलेटेड है मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से। जो एमपी की ज्योग्राफी है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है एमपीपीएससी की प्रीलिम्स में भी प्लस मेंस में भी। जो एमपीपीएससी का मेंस का पेपर फर्स्ट होता है जीएस का, उसका जो पार्ट बी है उसमें ज्योग्राफी ही स्पेसिफिकली पूछा जाता है और उसमें भी मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। प्लस हम देखते हैं कि जो प्रीलिम्स है उसके अंदर भी मध्य प्रदेश को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे जो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी है उसको कंप्रेहेंसिवली कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस सीरीज़ का, उसमें हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की रॉक्स। मध्य प्रदेश की रॉक्स हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी का जनरल इंट्रोडक्शन और फिजिकल रीजन्स वगैरह देखना स्टार्ट करेंगे। रॉक सिस्टम समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आपका ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और रॉक सिस्टम आपको हेल्प करेगा आगे की जो जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, जो जियोमॉर्फोलॉजिकल स्टडी है मध्य प्रदेश की, उसके अंदर कहाँ पे कौन सा मिनरल मिलता है, कहाँ पे कौन से रिसोर्सेज हमको मिल सकते हैं, कहाँ पे क्या नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ों का जो इमरजेंस है वो आपको यहीं से पता चलेगा। जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री कौन से रीजन में मिलेगी, कौन से रीजन में नहीं मिलेगी, ये डिपेंड करता है कि कौन से रीजन में कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है। अब वो चीज़ आपको कैसे समझ में आएगी? वो चीज़ आपको तभी समझ में आएगी तब आपकी जो रॉक सिस्टम है उसकी आपने अच्छे से डिटेल में स्टडी करी हो। यदि मैं आपको फिजियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ाऊंगी या फिजिकल रीजन्स पढ़ाऊंगी, यदि मैं आपको पढ़ाऊंगी बुंदेलखंड का कंपोजिशन के अंदर मैं आपको बता देती हूँ बुंदेलखंड नेसेस, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कहाँ क्यों इससे कंपोजिशन हुआ है। या कहीं पढ़ाऊंगी मैं विंध्यन रॉक है, कडप्पा रॉक है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये रॉक कैसे बनी। तो सबसे पहला जो हमारा आज का सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे रॉक्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे रॉक सिस्टम के बारे में, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रॉक्स को हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंगली डिस्कस करते हैं, मतलब कि कौन से जियोलॉजिकल टाइम में कौन सी रॉक्स फॉर्म हुई, उसके अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर रॉक के अंदर आपको मिनरल्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आर्किन रॉक सिस्टम हो गया, या पुराना रॉक सिस्टम हो गया, या विंध्यन रॉक सिस्टम है, कडप्पा रॉक सिस्टम है, द्रविडियन रॉक सिस्टम है। तो इस तरीके से हम रॉक सिस्टम्स को पढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस समय की रॉक के अंदर किस तरीके के मिनरल्स अवेलेबल हैं, जिससे हमको पता चलता है कि स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर ये मिनरल मिल जाए आपको। यदि आप इस लेक्चर को अच्छे से समझते हैं और इसके बाद में तब हम मिनरल्स पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सारी चीज़ों को याद रख पाना। क्योंकि यदि आपको बेसिक अच्छे से पता है कि कहाँ पे कैसी रॉक मिलती है तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि वहाँ पे किस तरीके का मिनरल अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया में हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके की रॉक, अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम की रॉक्स अवेलेबल है इंडिया में। लगभग सारे जियोलॉजिकल प्लेट्स की रॉक्स आपको इंडिया में देखने के लिए मिलती हैं। अब इसमें से जो कुछ रॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफॉर्म्ड हो चुकी हैं, ट्रांसम्यूटेड हो चुकी हैं, बट कुछ रॉक्स ऐसी हैं जिनके अंदर अभी मेटामॉर्फोसिस एक्टिविटीज़ होना बाकी है। जैसे कि हम एलुवियल प्लेन जो देखते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला जो पार्ट है, नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट, जैसे कि यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे जो एलुवियल सॉइल है अभी उसमें बहुत ज़्यादा मेटामॉर्फोसिस या सेडिमेंट्री एक्टिविटीज़ नहीं हुई हैं। ओके, सम ऑफ द रॉक आर बैडली डिफॉर्म्ड एंड ट्रांसम्यूटेड, और कुछ ऐसी है रिसेंटली डिपॉजिटेड एलुवियम जो कि येट टू अंडरगो डिएजेनेसिस मतलब कि मेटामॉर्फोसिस और सेडिमेंट्री एक्टिविटीज़ अभी तक उसमें नहीं हुई हैं। ठीक है, जो इंडिया में जो कॉम्प्लेक्स रॉक स्ट्रक्चर्स अपने को देखने के लिए मिलते हैं, काफ़ी सारे रॉक स्ट्रक्चर्स हमको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलते हैं जो कि अलग अलग टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। और उसकी स्टडी के लिए हमने जो इंडिया में जितनी रॉक्स मिलती हैं उसको 4 मेजर डिविजन्स में डिवाइड किया है। अब वो डिविजन्स क्या है? पहला आता है आर्कियन रॉक सिस्टम, फिर आता है पुराना रॉक सिस्टम, फिर आता है द्रविडियन रॉक सिस्टम, फिर आता है आर्यन रॉक सिस्टम। आपको ये नाम पढ़ के घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सिंपल वे में हम समझने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे कि कहाँ पे किस तरीके के मिनरल मिलते हैं, तो आपको बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे
आर्कियन रॉक सिस्टम। आर्कियन रॉक सिस्टम को आप बोल सकते हैं ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम। ओके, ये मतलब आप याद रखिए कि 4 बिलियन ईयर अगो पहले से बनना स्टार्ट हुई है, 1 बिलियन ईयर अगो तक ये आपको बनती हुई दिखी है। देखिए, जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, तब हम ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि आपकी ये जो अर्थ थी, इनिशियल फेज में ये क्या थी? इनिशियल फेज में ये समझ लीजिए एक बॉल ऑफ फायर थी। ओके, इसमें काफ़ी सारा मैग्मा वगैरह था। फिर धीरे से तब हम देखते हैं कि 4 बिलियन ईयर अगो के आसपास हमको देखने के लिए मिलता है कि एक सुपर कॉन्टिनेंट रहता है और एक सुपर ओशियन बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये जो कॉन्टिनेंट होता है इसको हम बोलते हैं पेंजिया, और जो ये ओशियन रहता है इसको बोलते हैं पैंथालासा। ओके, तो ये आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है पेंजिया का। ठीक है, और इसी का पार्ट था इंडिया, और इसी के अंदर इंडिया में आता है एमपी। ठीक है, तो ये जो इनिशियल स्टेज थी, ये जो पेंजिया तब बना, तो ये जो पेंजिया बना तो इनिशियल स्टेज में यहाँ पे काफ़ी सारा मैग्मा बाहर क्रस्ट पे आया और उसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ। ये सॉलिडिफाई होकर यहीं पे बन गया। ओके, तो ये होता है सबसे ओल्डेस्ट रॉक, जो ये पेंजिया के अंदर पाई जाती थी उस समय, जो रॉक्स मिलती हैं हमको, उसको हम बोलते हैं ओल्डेस्ट रॉक, आर्कियन ग्रुप रॉक्स बोलते हैं। ओके, तब हम आर्कियन ग्रुप्स की जो रॉक्स होती हैं उसकी स्टडी करते हैं, उस समय के रॉक सिस्टम की स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो आर्कियन सिस्टम की रॉक्स हैं उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है आर्कियन सिस्टम, एक है धारवाड़ सिस्टम। आर्कियन सिस्टम बिल्कुल ओल्डेस्ट बेसमेंट कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, ओल्डेस्ट रॉक फॉर्म है जो हमारी अर्थ पे अवेलेबल है। इस समय की जो रॉक्स है वो हमको किस फॉर्म में मिलती है? वो हमको निसिस और सिस्ट के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो आर्कियन रॉक थी उसके अंदर कुछ मेटामॉर्फोसिस एक्टिविटी हुई। अब मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? जो इग्नियस रॉक होती है या जो बेसिक रॉक होती है, तब उस पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से लॉन्ग टर्म में उसके कंपोजिशन के अंदर जो डिफरेंस होता है, तो उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस एक्टिविटी। तो जो आर्कियन सिस्टम की रॉक थी उसके अंदर कुछ मेटामॉर्फोसिस एक्टिविटी हुई और वो ट्रांसफ़र हो गई धारवाड़ सिस्टम की रॉक में। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्कियन सिस्टम और धारवाड़ सिस्टम की रॉक, और देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कहाँ पे कौन सी रॉक पाई जाती है। तो आर्कियन सिस्टम की यदि हम बात करें तो ये अर्लीस्ट फेज माना जाता है टेक्टोनिक एवोल्यूशन का। जैसा कि हमने डिस्कस करा कि ये पेंजिया बना, तो ये जो पेंजिया बना और जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, मतलब कि जो प्लेट, जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हम बोलते हैं, यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो उसमें हम टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं। तो ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटी और उसका जो एवोल्यूशन, ये जो डिफरेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो बनना स्टार्ट हुई थी, उसका एवोल्यूशन इसी समय स्टार्ट हुआ था। तो हम इस समय पे क्या देखते हैं कि जो प्लेट होती है इसके अंदर काफ़ी सारा मैग्मा आता है और उसकी कूलिंग होती है और सॉलिडिफिकेशन होना स्टार्ट होता है। और ये प्रोसेस कहाँ होती है? ये प्रोसेस होती है अपर क्रस्ट में। ठीक है, हम तब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अर्थ के, ये जो हमारी अर्थ है इसके हम तब इनर पार्ट के अंदर जाते हैं तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो सबसे ऊपर का पार्ट होती है वो होती है क्रस्ट, फिर आती है मेंटल और फिर होती है कोर। ओके, तो ये जो अपर क्रस्ट है इसके अंदर जो मैग्मा था उसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ और उसी को हम बोलते हैं स्टार्टिंग की आर्कियन रॉक्स। ओके, ये प्लूटोनिक इंट्रूजन था। प्लूटोनिक इंट्रूजन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास 2 तरीके के वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। एक होता है एक्सट्रूसिव और एक होता है इंट्रूसिव। मतलब इंट्रूसिव मतलब कि जो अर्थ सरफेस के अंदर हुआ है, मतलब कि ये जो हमारी जो क्रस्ट है, अपर जो पार्ट है हमारा लैंड का,
उसके ऊपर नहीं आया, ये अंदर के अंदर ही आया और यहीं पे सॉलिडिफाई हो गया मैग्मा। ये जो मैग्मा है वो बाहर नहीं निकल पाया, अर्थ सरफेस के अंदर ही ये सॉलिडिफाई हो गया। ओके, तो उसको हम बोलते हैं प्लूटोनिक इंट्रूजन। ये प्लूटोनिक इंट्रूजन है। ये कब हुआ? ये 4 बिलियन ईयर अगो हुआ। 4 बिलियन मतलब के अराउंड 400 करोड़ ईयर्स अगो की बात है ये। इसको हम बेसमेंट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बेसमेंट कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? ये एक तो ओल्डेस्ट है और ये हमको अर्थ सरफेस के नीचे, क्रस्ट के नीचे इस पार्ट के अंदर मिलती है, तो ये बेसमेंट कॉम्प्लेक्स कहलाती है। इसी के बाद में दूसरी जो रॉक फॉर्म्स थी वो इमर्ज होकर आई इसी के ऊपर। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये एजॉइड होती है। एजॉइड का मतलब क्या? कि ये जो रॉक फॉर्म है इसके अंदर हमको किसी भी तरीके के रेमिनेंट्स ऑफ लाइफ नहीं देखने के लिए मिलते हैं। उस समय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग क्रिएचर्स थे ही नहीं। सेकेंड चीज़ ये थी कि ये प्लूटोनिक इंट्रूजन था, मतलब कि ये जो अर्थ सरफेस था उसके अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया था, तो इसके अंदर किसी भी तरीके के रेमिटेंट्स ऑफ लाइफ मिलना पॉसिबल ही नहीं था। यदि हम आर्कियन रॉक की बात करते हैं तो ये हमको 2 फॉर्म में मिलती है। एक होती है निसिस, मतलब कि ग्रेनाइट ग्रेबो, और एक होती है सिस्ट। सिस्ट का मतलब होता है क्रिस्टलाइन रॉक स्ट्रक्चर्स, जैसे कि माइका, क्लोराइड, टैल्क। ओके, तो हमको ये 2 फॉर्म में मिलती है। जो ओरिजिनल आर्कियन रॉक थी उसके अंदर स्लाइटली कुछ कंपोजिशन के अंदर डिफरेंस आया, इतने समय तक मेटामॉर्फिक एक्टिविटीज़ हुई, कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ हुई, उसके कारण जो ओरिजिनल आर्कियन रॉक सिस्टम था उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आया, और जिसको हम निसिस और सिस्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं। ये फोलिएटेड है। फोलिएटेड का मतलब कि ये थीन शीट के रूप में आपको देखने के लिए मिलती है। ये ऐसी शीट की तरह बिछ गई है अर्थ सरफेस के अंदर और आपको शीट की तरह देखने के लिए मिलती है। क्रिस्टलाइन होती है, दानों की तरह इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो वॉल्केनिक इन नेचर है। ओके, तो ये जो आर्कियन रॉक सिस्टम है ये 4 बिलियन ईयर अगो पहले बनी है। ये जो ओरिजिनल रॉक है अब वो हमको देखने के लिए नहीं मिलती, अब वो हमें निसिस और सिस्ट के फॉर्म में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि उसके कंपोजिशन के अंदर स्लाइटली डिफरेंस आया है ड्यू टू मेटामॉर्फोसिस एक्टिविटीज़। इसके अलावा हम इसे बेसमेंट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि ये बेस है किसी भी रॉक फॉर्म के बनने का। जो बाद में जो रॉक फॉर्म्स बनी उसका जो बेस है वो यही है, और बेसमेंट कॉम्प्लेक्स इसलिए कहलाती है। प्लूटोनिक इंट्रूजन है, मतलब कि जो वॉल्केनोस थे वो अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच पाए, और जो अर्थ सरफेस था उसके अंदर ही ठंडे हो गए, उनका सॉलिडिफिकेशन अर्थ सरफेस के अंदर ही हो गया, इसलिए हम इसको प्लूटोनिक इंट्रूजन मानते हैं। एजॉइड होता है, मतलब कि हमको इसके अंदर फॉसिल रिमेन्स नहीं मिलते हैं, रेमिटेंट्स ऑफ लाइफ हमको इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, 2 फॉर्म में देखते हैं, ग्रेनाइट और सिस्ट। यदि हम निसिस की बात करें तो निस क्या होता है? जो ओरिजिनल आर्कियन सिस्टम की इग्नियस रॉक थी उसके अंदर कुछ मेटामॉर्फोसिस एक्टिविटीज़ हुई, जिसके कारण उसके कंपोजिशन में स्लाइट सा डिफरेंस आया, जिसके बेसिस पे हम उसको निस बोलते हैं। यदि हम मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्ट में बात करें तो मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड नीस है उसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट नीस माना जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड नीस है उसमें आपको कोर्स ग्रेन्स देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वॉल्केनिक इंट्रूजन्स थे तो उसके कारण हमको इसमें कोर्स ग्रेन्स देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा हमको इसके अंदर कुछ क्वार्ट्जाइट वेन्स देखने के लिए मिलती हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसके अंदर ये ओरिजिनल निसिस है जो कि ग्रेनाइट के फॉर्म में है, और इसके अंदर आपको कुछ क्वार्ट्जाइट वेन्स की तरह देखने के लिए मिल रही है, इसको क्वार्ट्ज वेन्स बोलते हैं। यदि हम इसके रीजन की बात करें तो बुंदेलखंड जो कि एमपी और यूपी का पार्ट है, उसके अलावा बघेलखंड वाला जो रीजन है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलती हैं। ये मैप आप देख रहे हैं, इस मैप में जितना भी डार्क येलो कलर है वो आर्कियन सिस्टम है। देख रहे हैं यहाँ पे बैतूल, छिंदवाड़ा वाले पार्ट में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इधर आपको सियोनी, बालाघाट वाले पार्ट में भी आपको आर्कियन रॉक सिस्टम देखने मिलेगा, और ये बुंदेलखंड नीस तो काफ़ी फेमस रीजन है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा कुछ ये वाला जो पार्ट है ढिंडोरी वाला हो गया, सीधी, शहडोल वाला जो पार्ट है, वहाँ पे भी आपको कई जगह पे आर्कियन रॉक सिस्टम देखने के लिए मिलते हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे जो आर्कियन रॉक सिस्टम है, उसमें पहले आता है आर्कियन रॉक और उसके बाद में आता है धारवार रॉक। जो धारवार रॉक्स है उसका जो एवोल्यूशन का टाइम पीरियड है, जब वो बनना स्टार्ट हुए तो उसका टाइम पीरियड हम मानते हैं 4 बिलियन ईयर से लेकर 1 बिलियन ईयर अगो तक। ओके, इसको हम ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ इंडिया मानते हैं। ओके, ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? जब जो इग्नियस रॉक होती है उसमें कुछ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वजह से लॉन्ग टर्म के चलते उसके कंपोजिशन में जो डिफरेंस आता है उसके कारण हम उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, क्योंकि वो उसका ओरिजिनल रूप छोड़ चुकी है ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, अब ये जो धारवार रॉक है ये कैसे बनी? मेटामॉर्फिक एक्टिविटीज़ होती है, मेटामॉर्फिक एक्टिविटीज़ के बाद में सेडिमेंटेशन हम देखते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? तब जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है, देखिए तब हम रॉक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले होती है इग्नियस रॉक, जो कि ओरिजिनल वॉल्केनिक रॉक बोल सकते हैं आप उसको। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण ये अर्थ सरफेस पे आती है या अर्थ सरफेस के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाती है। फिर इसके अंदर कुछ मेटामॉर्फिक एक्टिविटी होती है। मेटामॉर्फिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? तब इसके अंदर ड्यू टू हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से इसके कंपोजिशन के अंदर कुछ डिफरेंस आता है। फिर मेटामॉर्फिक एक्टिविटी की वजह से बाद में इसमें होता है सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है? जब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है इसके अंदर इरोजन होता है, इरोजन, डिपोजिशन और वेदरिंग हम लॉन्ग टाइम के लिए देखते हैं। ये जो रॉक है ये टूटती है, बिखरती है, इधर से उधर बहकर जाती है और फिर एक के ऊपर एक लेयर बनाकर वापस से रॉक फॉर्म क्रिएट कर लेती है, तो हम उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आर्कियन रॉक थी पहले उसके अंदर कुछ मेटामॉर्फोसिस एक्टिविटी हुई, फिर उसके जो सेडिमेंट्स थे उसके अंदर वापस मेटामॉर्फोसिस एक्टिविटी हुई और फिर वो वापस एक रॉक फॉर्म के रूप में इमर्ज होकर आई। ओके, और उस रॉक को हम बोलते हैं धारवार रॉक। इस रॉक की खासियत ये होती है धारवार रॉक्स की कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेटल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, रिच इन मेटेलिक मिनरल्स होती है, इसलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ मेटेलिक मिनरल्स कहा जाता है। ओके, यदि हम मिनरल्स की बात करें तो कैसे? आयरन, मैग्नीज, गोल्ड, कॉपर, इस तरीके के आपको मेटेलिक मिनरल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं और इनकी जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है इस रॉक का। ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ा आर्कियन रॉक्स, उसके बाद में हमने पढ़ा धारवार रॉक। ये आर्कियन रॉक सिस्टम की रॉक होती है 1 बिलियन ईयर अगो तक जो भी रॉक्स बनी। यदि हम मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में बात करें तो हमको मध्य प्रदेश में कहाँ पे धारवार रॉक्स देखने मिलती है? ये जो पिंक कलर है उसमें जो भी रॉक्स आपको दिख रही है वो धारवार रॉक है। आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, सियोनी बालाघाट वाला जो पार्ट है वहाँ पे कुछ थोड़ा मंडला के अंदर चला गया और इधर छत्तीसगढ़ के अंदर, और ये इधर छिंदवाड़ा वाला जो पार्ट है वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा रॉक धारवार रॉक सिस्टम देखने मिलता है। उसके अलावा ये वाला जो पार्ट है, कटनी वाला जो पार्ट है, ये वाला रीवा वाला, सिद्धि वाला, यहाँ पे भी आपको धारवार रॉक्स देखने के लिए मिलती है। ये जितना भी रीजन है जहाँ पे आपको पिंक कलर दिख रहा है ये रिच इन मिनरल है, रिच इन मेटेलिक मिनरल है। यदि आपको पता हो तो यदि आपने कभी मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो मैग्नीज है और जो कॉपर है उसकी मेन जो माइंस है वो हमको इसी रीजन में देखने के लिए मिलती है, बालाघाट छिंदवाड़ा वाले। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ सीरीज़ के बारे में। जब हम ये रॉक सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ये जो धारवार रॉक सिस्टम है इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर सीरीज़ नाम दिए हुए हैं जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लॉस्पेट सीरीज़। ये जो क्लॉस्पेट सीरीज़ है ये हमको बालाघाट और छिंदवाड़ा में देखने के लिए मिलती है। ओके, ये जो क्लॉस्पेट सीरीज़ है ये रिच रहती है कॉपर पायराइट में। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि जो बालाघाट और छिंदवाड़ा वाला रीजन है वहाँ पे आपको कॉपर और मैग्नीज की माइंस देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे कॉपर मिलता है, कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट क्या होता है?
कॉपर आयरन सल्फाइड मिनरल्स को हम कॉपर पायराइट बोलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्वार्ट्जाइट भी देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कुछ अदर मैग्नीफेरस रॉक्स देखने के लिए मिलेगी। मैग्नीफेरस रॉक्स यानी कि ऐसी रॉक्स जिसके अंदर कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे मैग्नीफेरस रॉक्स भी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद में जो सेकेंड इंपॉर्टेंट सीरीज़ है वो है चिल्पी सीरीज़। ये जो चिल्पी सीरीज़ है वो भी बालाघाट और छिंदवाड़ा में है। यहाँ पे आपको ग्रिट देखने के लिए मिलता है, ग्रिट सैंडस्टोन, इसके अलावा फाइलाइट, क्वार्ट्जाइट, ग्रीन स्टोन, मैग्नीफेरस रॉक। ओके, ये सारी चीज़ें आपको चिल्पी सीरीज़ में देखने के लिए मिलती हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सॉसर सीरीज़ कहाँ है, चिल्पी सीरीज़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, क्लॉस्पेट सीरीज़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड चीज़ ये आपको इस चीज़ में भी हेल्प करेगी, तब हम मिनरल्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से रीजन में कौन सा मिनरल मिलता है और उसका क्या कारण है। इसलिए ये रॉक सिस्टम पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, अब जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो है साकोली सीरीज़। हमने जबलपुर रीवा वाले डिस्ट्रिक्ट में भी देखा। ये जबलपुर रीवा वाला जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे भी आपको धारवाड़ रॉक सिस्टम देखने के लिए मिलता है, जिसको क्या कहा जाता है, साकोली सीरीज़ कहा जाता है। ये जो साकोली सीरीज़ है ये रिच है, माइका के लिए फेमस है, माइका मिलता है इसके अंदर, डोलोमाइट के अंदर भी ये रिच है। इसके अलावा आपको सिस्ट और मार्बल भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, कटनी में आपने सुना होगा कि मार्बल बहुत ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पे माइका, डोलोमाइट, सिस्ट और मार्बल, ओके, ये आपको इसी में देखने के लिए मिलता है। फिर आती है सॉसर सीरीज़। ये जो सॉसर सीरीज़ है ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा नागपुर और भंडारा में देखने के लिए मिलती है। ओके, तो ये जो सॉसर सीरीज़ है वो छिंदवाड़ा में है। साकोली सीरीज़ है जबलपुर और कटनी वाले रीजन में, जबलपुर कटनी रीवा वाले रीजन में। इसके अलावा क्लॉस्पेट सीरीज़ जो है वो छिंदवाड़ा बालाघाट में है, और उसके अलावा चिल्पी जो सीरीज़ है वो भी बालाघाट छिंदवाड़ा में है। ओके, ये जो सॉसर सीरीज़ है वहाँ पे कौन से मिनरल्स मिलते हैं आपको, क्वार्ट्जाइट देखने के लिए मिलता है, मीका सिस्ट देखने मिलेगा, मार्बल और मैग्नीफेरस रॉक्स देखने के लिए मिलेगी। ओके, जो धारवाड़ सीरीज़ की रॉक्स होती है वहाँ पे आपको काफ़ी सारे मेटेलिक मिनरल्स देखने के लिए मिलते हैं, और स्पेशली जो मैग्नीफेरस मिनरल्स होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रॉक सिस्टम है वो है पुराना रॉक सिस्टम। इस समय की भी जो रॉक्स आपको मिलती है उसमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो हम पुराना रॉक सिस्टम के बारे में तब पढ़ते हैं तो हम इसको भी दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। इस समय भी दो रॉक सिस्टम्स बनी, एक को बोलते हैं हम कडप्पा और एक को बोलते हैं हम विंध्य रॉक सिस्टम। ओके, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं पुराना रॉक सिस्टम। इनका लगभग जो टाइम पीरियड है बनने का वो 1400 से लेकर 600 मिलियन ईयर अगो है। ये जो रॉक है वो कैसे बनी, ये इरोजन एंड डिपोजिशन एक्टिविटी ऑफ आर्कियन एंड धारवाड़ रॉक्स के थ्रू बनी। जो आर्कियन और धारवाड़ रॉक्स थी उसके अंदर तब वापिस इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी हुई और उसके कारण जो रॉक फॉर्म इमर्ज होकर आया उसको हम बोलते हैं पुराना रॉक सिस्टम। ओके, यदि हम इस रॉक की बात करें तो मोस्टली सेडिमेंट्री है, धारवाड़ मोस्टली मेटामॉर्फिक थी। ये जो पुराना रॉक सिस्टम है ये मोस्टली सेडिमेंट्री इन नेचर है। यदि हम कडप्पा रॉक सिस्टम की बात करते हैं तो जो कडप्पा जो रॉक सिस्टम है ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, लाइक सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। ओके, जो आपको इस तरीके जो स्टोन्स हैं वो आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। लेयर फॉर्म में जो ऐसी रॉक्स रहती हैं उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। इसके अलावा क्ले भी देखने के लिए मिलेगा जो कि सिंक्लिनल फोल्ड्स में मिलते हैं। क्या होता है जब दो माउंटेन्स हैं और ये जो माउंटेन के बीच में जो वैली है धीरे धीरे इसके अंदर डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ की वजह से ये बढ़ती चली जाती है, और ये जो डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ इसके अंदर हुई है ये जो मिट्टी जैसा या जो भी इसके अंदर डिपॉजिट हुए हैं उसके अंदर धीरे धीरे ड्यू टू टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कंपोजिशनल एक्टिविटीज़ होती हैं और ये रॉक फॉर्म के अंदर इमर्ज होकर आ जाती है। ओके, तो जो क्ले है वो हमको इस पार्ट में मिलती है, वैली वाले पार्ट में।
इसके अलावा ये जो कडप्पा रॉक है ये रिच होती है शेल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, आयरन ऑर में। ओके, बट जो आयरन ऑर हमको कडप्पा रॉक सिस्टम से मिलता है वो इंफीरियर क्वालिटी का होता है, आप ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा मैग्नीज, एस्बेस्टोस, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, मार्बल, जेस्पर, बिल्डिंग स्टोन, स्टोन्स ऑफ लो क्वालिटी ये भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे जो आपको स्टोन्स मिलते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो लो होती है। जो आयरन और आपको कडप्पा रॉक सिस्टम से देखने के लिए मिलता है उस आयरन की भी जो क्वालिटी है वो इन्फीरियर होती है। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर कडप्पा रॉक सिस्टम होती है वहाँ पे जो आपको लाइमस्टोन मिलता है वो सीमेंट ग्रेड मिलता है, मतलब कि आप उससे सीमेंट बना सकते हैं। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये आपको ये समझने में हेल्प करता है कि भाई जिस एरिया में लाइमस्टोन होगा उसके आसपास ही कहीं पे आपको सीमेंट फैक्ट्री देखने के लिए मिलेगी। तो जहाँ पे भी आपको लाइमस्टोन अवेलेबल होगा, लाइमस्टोन कहाँ अवेलेबल रहेगा, जहाँ पे कडप्पा रॉक सिस्टम है या विंध्यन रॉक सिस्टम है, तो उस रीजन के अंदर आपको सीमेंट इंडस्ट्री देखने मिलेगी। आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर ब्राउन कलर से जो भी प्लेसेस रिप्रेजेंट है वो कडप्पा रॉक सिस्टम है। आप देख रहे हैं ये जो नर्मदा वैली है उसके आसपास का रीजन, नर्मदा रिवर के आसपास का रीजन, ये वाला पार्ट जो है वो, और ये ऊपर का ये वाला रीजन, यहाँ पे आपको क्या देखने मिलती है, कडप्पा रॉक्स देखने के लिए मिलती हैं। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको मिनरल्स देखने के लिए मिलेंगे, कुछ मैग्नीफेरस मिनरल्स देखने के लिए मिलेंगे, एस्बेस्टोस, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, काफ़ी सारे स्टोन्स वगैरह आपको इस पर्टिकुलर रीजन में देखने के लिए मिलेंगे। जो लाइमस्टोन है यहाँ पे सीमेंट ग्रेड का मिलता है, तो डेफिनेटली इनके आसपास सीमेंट की आपको फैक्ट्रीज देखने के लिए मिलेगी, जबलपुर, रीवा वाले रीजन में, ग्वालियर वाले रीजन में। ओके, अब हम इसकी सीरीज पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिजावर सीरीज। ये जो बिजावर सीरीज है ये छतरपुर जो प्लेस है मध्य प्रदेश में उस रीजन में आती है। यहाँ पे ये जो बिजावर सीरीज है वो सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट और यहाँ पे कुछ वॉल्केनिक रॉक सिल्स और डाइक्स देखने के लिए मिलते हैं। ओके, जो कि क्या माने जाते हैं, पेरेंटल रॉक माने जाते हैं डायमंड के। अब सिल्स और डाइक्स क्या होते हैं वो अभी आपको मैं बताती हूँ। ये जो बिजावर जो नाम है इसका, ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है बिजावर, उसके नाम पे पड़ा हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा है। यहाँ पे कुछ रीजन के अंदर यहाँ पे कुछ रीजन के अंदर आपको कडप्पा रॉक भी देखने के लिए मिलती है और इसी के नाम पे यहाँ पे बिजावर सीरीज नाम पड़ा है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो डायमंड है उसका, इसको पेरेंटल रॉक माना जाता है। किसको? वॉल्केनिक रॉक्स, सिल्स और डाइक्स को। तो सिल्स और डाइक्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आप समझ लीजिए क्रस्ट है। यहाँ पे नीचे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई और इसका कुछ पार्ट ऊपर आया, इसको बैथुलिथ बोलते हैं। और ये कुछ पार्ट इसका ऊपर आ गया, यहाँ तक ही आ पाया, ये अर्थ सरफेस पे नहीं पहुँच पाया। और इसी का कुछ पार्ट निकल के इस तरीके से बाहर आया और ये हॉरिजेंटल फॉर्म के अंदर आ गया। ओके, बट ये भी बाहर नहीं आ पाया। तो ये जो पाइप्स दिख रहे हैं आपको, इसको आप बोलते हैं डाइक्स। और ये जो आपको ये वर्टिकल मैग्मा दिख रहा है जो यहीं पे सॉलिडिफाई हो गया, इसको आप बोलते हैं सिल्स। ओके, तो ये जो बिजावर सीरीज के जो आपको सिल्स और डाइक्स देखने के लिए मिलते हैं, इसके अंदर आपको क्या मिलता है, डायमंड मिलता है। ये डायमंड की पेरेंटल रॉक मानी जाती है। ओके, तो बिजावर सीरीज कहाँ है? ऊपर वाले पार्ट में है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है बिजावर, उस वाले पार्ट के अंदर आती है। फिर है ग्वालियर सीरीज। आपको ग्वालियर के आसपास भी कडप्पा रॉक सिस्टम देखने के लिए मिला है। यहाँ से आपको मिलता है शेल्स, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट्स, जो कि ओवरलेन है बाय शेल्स, हॉर्नस्टोन्स, जेस्पर, बेसिक वॉल्केनिक रॉक्स। ओके, तो नीचे मिलेगा आपको शेल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट और उसके ऊपर देखने मिलेगा शेल्स, हॉर्नस्टोन, जेस्पर, बेसिक वॉल्केनिक रॉक्स। ठीक है, तो पहले नीचे का ये वाला स्ट्रक्चर रहता है और फिर उसके ऊपर ये वाली चीज़ें आ जाती हैं।
तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपको ग्वालियर वाले रीजन में देखने मिलता है और इसलिए इस रीजन के अंदर आपको सीमेंट फैक्ट्रीज भी देखने के लिए मिलती है। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आपको ग्वालियर सीरीज देखने मिल रही है। अब हम डिस्कस करेंगे विंध्यन रॉक सिस्टम के बारे में। कडप्पा जो रॉक सिस्टम है उसके बनने का टाइम अराउंड 1400 से लेकर 600 मिलियन ईयर अगो तक रहा। उसके बाद में जो विंध्यन रॉक सिस्टम थी उसका बनने का टाइम रहा 1300 मिलियन ईयर अगो से लेकर 600 मिलियन ईयर्स अगो तक। ओके, इसका नाम विंध्यन इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो विंध्यन माउंटेन रेंज है उसके आसपास के रीजन में आपको देखने के लिए मिलती है, इसलिए ये क्या कहलाती है, विंध्यन रॉक सिस्टम कहलाती है। ओके, ये भी एंशिएंट सेडिमेंट्री रॉक्स मानी जाती है, जो कि किसके ऊपर है, आर्कियन बेस के ऊपर है। 4000 मीटर थिक तक के ये रॉक्स आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे भी आपको कोई भी फॉसिल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, मोस्टली अनफॉसिलिफेरस है, क्योंकि जिस समय पे ये रॉक सिस्टम्स बने उस समय लाइफ का ऐसा कोई इमरजेंस नहीं हुआ था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और छोटे छोटे से क्रिएचर्स ही थे। ओके, ये जो बेल्ट है ये मोस्टली कवर करता है डेक्कन ट्रैप वाले रीजन को, और डेक्कन ट्रैप वाला जो रीजन है उसके आसपास ही आपको ये देखने के लिए मिलता है। ओके, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो विंध्यन रॉक सिस्टम है इसके अंदर आपको मेटल्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं, तो डिवॉइड ऑफ मेटलिफेरस मिनरल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट ये जो विंध्यन रॉक सिस्टम्स की जो रॉक है उसमें आपको ड्यूरेबल स्टोन्स, ऑर्नामेंटल स्टोन्स, लाइम स्टोन, प्योर ग्लास, ओके, जैसे कि डायमंड वगैरह या दूसरे जो स्टोन्स होते हैं, एमरल्ड हो गया, रूबी हो गया, जो ड्यूरेबल स्टोन्स होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा ऑर्नामेंटल स्टोन्स भी देखने मिलेगा। जो पन्ना और गोलकोंडा जो प्लेस है आंध्र प्रदेश में, यहाँ की जो फेमस डायमंड माइंस हैं वो इसी रीजन में आती है, विंध्यन रॉक सिस्टम्स में ही आती है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि कितनी सारी जगह पे विंध्यन जो रॉक सिस्टम है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नाम ही विंध्यन माउंटेन्स के बेसिस पे है, तो नर्मदा के इस तरफ आपको विंध्यन माउंटेन्स देखने मिलता है और यहीं पे आपको विंध्यन रॉक सिस्टम्स भी देखने के लिए मिलेगा। ये वाला जो पार्ट है पूरा वो विंध्यन रॉक सिस्टम है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये ऊपर का जो सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू कहलाता है वो वाला पूरे पार्ट में आपको क्या देखने मिलेगा, विंध्यन रॉक सिस्टम देखने मिलेगा। यदि हम मध्य प्रदेश स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे आपको 3 सीरीज देखने के लिए मिलेगी विंध्यन रॉक सिस्टम की। इम्पॉर्टेंटली वो है कैमूर सीरीज। कैमूर सीरीज आएगी जहाँ पे कैमूर माउंटेन रेंज है। ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कैमूर माउंटेन रेंज है और इसी पार्ट में आता है कैमूर सीरीज। तो कैमूर सीरीज में कैमूर, उसके अलावा बुंदेलखंड और बघेलखंड का पार्ट आता है। ओके, बुंदेलखंड, बघेलखंड, कैमूर हिल्स। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, सैंडस्टोन और शेल्स देखने के लिए मिलते हैं। फिर आती है रीवा सीरीज। जो रीवा सीरीज है ये रीवा डिस्ट्रिक्ट के आसपास वाले रीजन में आएगी। ये आप मैप में देख रहे हैं, ये रीवा डिस्ट्रिक्ट है और उसके आसपास इसको हम बोलते हैं रीवा सीरीज। ये जो सीरीज है इसमें भी आपको सैंडस्टोन, शेल्स देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा आपको कॉन्ग्लोमेरेट्स डायमंडिफेरस देखने मिलेगा। अब कॉन्ग्लोमेरेट्स डायमंडिफेरस क्या होता है, देखिए ये जो एक रॉक है ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, इसके ऊपर काफ़ी सारी लेयर्स ने मिलकर इस रॉक को बनाया है। अभी जो रॉक दिख रही हैं इसके अंदर आपको जगह जगह पे इधर उधर क्या देखने के लिए मिलेंगे, कुछ मेटेलिक मिनरल्स, कुछ मिनरल्स मिलेंगे। और इसी तरीके से आपको इस समय की जो सेडिमेंट्री रॉक है उसके अंदर डायमंड्स मिलते हैं। आप ये समझ लीजिए ये डायमंड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट्स डायमंडिफेरस बोलते हैं। ओके, ये आपको रीवा सीरीज की रॉक में देखने मिलेगा, उसके अलावा भांडेर सीरीज की रॉक में देखने मिलेगा। ओके, ये जो इसके आगे वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको आप बोलते हैं भांडेर सीरीज। यहाँ पे छतरपुर, सिद्धि, छतरपुर, सतना, पन्ना वाला रीजन आ जाता है। यहाँ की भी जो रॉक्स है उसमें आपको सैंडस्टोन, शेल्स
कॉन्ग्लोमेरेट्स डायमंडिफेरस देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि धारवाड़ जो रॉक सिस्टम है वो रिच इन मिनरल्स होती हैं। तो वो कहाँ पे है? बालाघाट छिंदवाड़ा वाला जो रीजन हो गया, और ऊपर जबलपुर कटनी वाला रीजन हो गया। उसके बाद में हमने देखा कडप्पा रॉक सिस्टम। कडप्पा रॉक सिस्टम्स आपको मध्य प्रदेश में कहाँ देखने के लिए मिलती हैं वो भी हमने देखा। उसके अंदर हमने देखा था ग्वालियर सीरीज़ के बारे में और बिजावर सीरीज़ के बारे में। उसके बाद में हमने देखा विंध्यन जो रॉक सिस्टम है उसकी सीरीज़, जिसके अंदर आती है कैमूर सीरीज़, भांडेर सीरीज़ और रीवा सीरीज़। ओके, जो डायमंड्स होते हैं, जो पन्ना की जो मेन माइंस है वो विंध्यन रॉक सिस्टम का ही पार्ट है मेनली। ओके, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जो पुराना रॉक सिस्टम से वहीं से हमको क्या मिलते हैं? डायमंड्स मिलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ड्रेविडियन रॉक सिस्टम। ऑलरेडी हम 2 रॉक सिस्टम्स डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे ड्रेविडियन रॉक सिस्टम। अब जो ड्रेविडियन जो रॉक सिस्टम है वो मध्य प्रदेश में ऐसा बहुत सारी जगह नहीं पाई जाती है, थोड़ी बहुत पाई जाती है। ये पैलियोजोइक रॉक कहलाती है। पैलियोजोइक का मतलब होता है ओल्ड एरा। ओके, ओल्ड एरा की रॉक कहलाती है ये। इसको हम ड्रेविडियन सिस्टम कहते हैं इंडिया में। ड्रेविडियन सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो साउथ वाला पार्ट है वहाँ पे हमको ये रॉक सिस्टम देखने के लिए मिलती है। 600 से 300 मिलियन ईयर अगो ये रॉक जो है वो इमर्ज हुई है, उस समय पे बनी है। इसको हम कार्बोनीफेरस रॉक सिस्टम भी बोलते हैं। कार्बोनीफेरस मतलब कि कार्बन वर्ड आ गया। कार्बोनीफेरस रॉक सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पर्टिकुलर जो रॉक है उसके अंदर हाई क्वालिटी आपको कोल देखने के लिए मिलता है। ओके, जो वर्ल्ड का जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है जिसे हम एंथ्रासाइट बोलते हैं वो हमको इसी समय के रॉक सिस्टम में देखने के लिए मिलेगा। ये वो पीरियड है जब पेंजिया, जो हमने आगे पेंजिया और पेंथलासा डिस्कस किया था, जो पेंजिया जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो इस समय ब्रेक हुआ, और वो ब्रेक होने के बाद में क्या बन गया? ऊपर वाला पार्ट अंगारा लैंड और नीचे वाला पार्ट गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये जो ब्रेक था वो इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हुआ था, 600 से लेकर 300 मिलियन ईयर के बीच में। कोल की फॉर्मेशन कार्बोनीफेरस रॉक सिस्टम हमको इसी समय पे देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ सरफेस वो इसी समय स्टार्ट हुई थी। ओके, इसलिए हमको इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से काफ़ी सारे फॉसिल एविडेंसेस भी देखने के लिए मिलते हैं, और हाई क्वालिटी ऑफ कोल भी हमको इसी टाइम का पीरियड का मिलता है। बिगनिंग ऑफ कोल फॉर्मेशन, हाई क्वालिटी कार्बोनीफेरस कोल देखने के लिए मिलता है, बट इंडिया में ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पाया जाता है। इंडिया में ये कोल बहुत कम जगह पे मिलता है। मेनली हमको ये हिमालय वाले रीजन के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, ये जो ड्रेविडियन सिस्टम ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है उसमें काफ़ी सारे सिस्टम्स आपको देखने के लिए मिलेगा। कैम्बेरियन, ऑर्डोवेशियन, सिलूरियन, डेवोनियन और कार्बोनीफेरस सिस्टम। ओके, यदि हम मध्य प्रदेश स्पेसिफिक बात करें तो पेनिनसुलर शील्ड के अंदर आपको जो उमरिया इन रीवा वाला पार्ट है वहाँ पे ये रॉक्स देखने मिलती है। उमरिया हालांकि अब एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। ये जो उमरिया है उसके आसपास आपको ये देखने के लिए मिलती है। ये जो ड्रेविडियन रॉक सिस्टम है इसको ये ग्रीन कलर से, ये ड्रेविडियन है समझ लीजिए, पर्मियन वाला जो टाइम है ना वो इसी समय बनी थी। ये दिख रहे हैं आपको ग्रीन कलर से, ये ड्रेविडियन वाले टाइम पीरियड में ही बनी हुई रॉक्स है। ओके, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको ये हमारे स्टेट में देखने के लिए नहीं मिलती, इनफैक्ट इंडिया में भी देखने के लिए नहीं मिलती इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में। ये जो मैप आप देख रहे हैं इसके अंदर पैलेओजोइक को ब्लैंक उससे रिप्रेजेंट किया गया है। ये आप देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट, यहाँ पे आपको पैलियोजोइक देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको पैलियोजोइक देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोल डिपॉजिट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे सीधी सिंगरौली वाला पार्ट आ जाता है। छत्तीसगढ़ झारखंड वाला जो पार्ट है यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कोल डिपॉजिट्स देखने के लिए हमको मिलते हैं, तो वो इसी जगह पे आता है। ओके, तो ये था ड्रेविडियन रॉक सिस्टम। ड्रेविडियन रॉक सिस्टम एज सच मध्य प्रदेश में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कोई एज सच कोई सीरीज़ वगैरह हमको देखने के लिए नहीं मिलती। बस याद रखिएगा कि उमरिया रीवा वाले पार्ट में आपको ये देखने के लिए मिलती है। अब आती है आर्यन रॉक सिस्टम। आर्यन रॉक सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो अपर कार्बोनीफेरस पीरियड से स्टार्ट हुआ था।
ओके। और ये जो हेलोसिन पीरियड, जो प्रेजेंट डे जो पीरियड हम बोलते हैं, तब तक के चलता आया। तो ठीक है, तो अराउंड 300 मिलियन ईयर अगो से लेकर प्रेजेंट तक का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, आर्यन रॉक सिस्टम देखते हैं। ये जो रॉक सिस्टम है ये लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इवेंटफुल एरा है। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर काफ़ी सारी जियोमॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर पीरियड में अलग अलग तरीके की रॉक्स देखने के लिए मिलेगी। ओके, तब हम आर्यन रॉक सिस्टम की बात करते हैं तो हम इसको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई करके पढ़ते हैं। पहला ग्रुप है अपर पैलियोजोइक एरा, जिसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आपको फॉर्मेशंस देखने के लिए नहीं मिलती है। प्राइमरी इपॉक मतलब कि अपर कार्बोनिफेरस से लेकर पर्मियन पीरियड तक इसकी फॉर्मेशन हुई है। इसके बाद में हम देखते हैं मेसोजोइक एरा, जिसके अंदर भी आपको ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस देखने के लिए मिलती है। जुरासिक और जो क्रिटेशियस जो टाइम पीरियड है उस समय गोंडवाना रॉक्स फॉर्म हुई थी, तो वो इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा डेक्कन ट्रैप भी इसी समय पे फॉर्म हुआ था। इसके बाद में आता है सिनोजोइक एरा, टर्शरी इपॉक कहलाता है ये। पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन वाला जो पीरियड है वो उस समय आता है। टर्शरी पीरियड की इंपॉर्टेंस ये है कि जो हिमालयन माउंटेन की जो फॉर्मेशन है वो इसी पर्टिकुलर पीरियड में स्टार्ट हुई है। फिर आता है नियोजोइक एरा। नियोजोइक एरा जिसमें पेलिस्टोसिन और होलोसिन वाला पीरियड इंक्लूडेड है। ये जो पीरियड है इस समय पे आपको जो नदन वाला पार्ट है नॉर्थ इंडिया का, उसमें जो एलुवियल डिपोजिशन देखने मिलता है वो इसी पर्टिकुलर पीरियड से बिलोंग करता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे गोंडवाना रॉक सिस्टम। यदि हम गोंडवाना रॉक सिस्टम की बात करें तो ये अराउंड 250 मिलियन ईयर अगो बनना स्टार्ट हुआ। मतलब कि जब हम आर्यन रॉक सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसके ही शुरुआत में ये गोंडवाना रॉक सिस्टम बनना स्टार्ट हुआ। यदि हम जो गोंडवाना रॉक सिस्टम है इसका जो नाम देखें तो ये हमको कहाँ से मिलता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले रीजन में गोंड ट्राइब रहती है, उनके बेसिस पे ये गोंडवाना रॉक सिस्टम इसका नाम रखा गया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में पाई जाती है गोंडवाना रॉक्स। ओके, ये भी सेडिमेंट्री डिपॉजिट है। ठीक है, ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स आपको कहाँ देखने मिलते हैं, सिंक्लिनल ट्रक्स में देखने के लिए मिलते हैं। वही जो दो उठे हुए एरियाज हैं, पहाड़ हिल्स टाइप है, उसके बीच में ये जो सिंक जैसा एरिया है वहाँ पे डिपोजिशन की वजह से आपको ये रॉक सिस्टम देखने के लिए मिलता है। ये जो गोंडवाना रॉक्स हैं ये ह्यूज कार्बन डिपॉजिट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, ह्यूज कार्बन डिपॉजिट्स हैं, उसकी वजह से इसके अंदर आपको क्या मिलता है, कोल मिलता है। इंडिया में जो 98% जो कोल डिपॉजिट्स है वो आपको गोंडवाना रॉक सिस्टम में ही देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ऑल दो जो यहाँ पे हमको कोल देखने के लिए मिलता है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। जो हमने ड्रेविडियन रॉक सिस्टम के अंदर कोल फॉर्मेशन पढ़ा वो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। बट गोंडवाना रॉक सिस्टम की जो कोल होता है उसकी क्वालिटी ऐसा उतनी अच्छी नहीं होती है। यदि हम इसका जो प्रोसेस है गोंडवाना रॉक सिस्टम के अंदर जो कोल के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है और इस रॉक के बनने का टाइम पीरियड है, ये पर्मियन पीरियड के टाइम मतलब कि 250 मिलियन ईयर अगो उस समय पे ही इसके फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। ये जो गोंडवाना रॉक्स हैं ये रिच होती है आयरन ऑर में, कॉपर में, यूरेनियम में, एंटीमोनी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से रॉक सिस्टम में क्या मिनरल रिसोर्सेस आपको मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये समझने में आसानी रहेगी कि कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है और कहाँ पे कौन से मिनरल रिसोर्सेस से रिलेटेड फैक्ट्रीज वगैरह बनाई गई है और कहाँ पे किस चीज़ की माइंस है। ओके, इसके अलावा आपको गोंडवाना रॉक सिस्टम में सैंडस्टोन, स्लेट, कॉन्ग्लोमेरेट्स, बिल्डिंग मटेरियल्स भी आपको मिलेंगे। ओके, यदि हम एमपी के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो एमपी के अंदर आपको गोंडवाना सुपर ग्रुप देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको कोल डिपॉजिट देखने मिलते हैं बैतूल, सिद्धि, शहडोल, छिंदवाड़ा, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। इसके अलावा क्ले डिपॉजिट्स देखने मिलते हैं कटनी, शहडोल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये मैप आप देख रहे हैं, इस मैप में ये जो जी लिखा हुआ है ये विंध्यन और सतपुड़ा वाला पार्ट जो है उसके आसपास
वाला पार्ट है, इस रीजन में आपको क्या देखने मिलती है, गोंडवाना रॉक्स देखने मिलती हैं। बैतूल के अंदर थर्मल पावर स्टेशन है, उसके अलावा खंडवा, मुंडी, पुनासा के आसपास आपको थर्मल पावर स्टेशन देखने मिलेगा। सिंगरौली जो इस पार्ट में आता है उसको एनर्जी कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोल डिपॉजिट्स हैं ड्यू टू दिस गोंडवाना रॉक सिस्टम। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गोंडवाना सुपर ग्रुप बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश की सीरीज रिलेटेड टू गोंडवाना रॉक सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे महादेव सीरीज। महादेव सीरीज ये पचमढ़ी के जो पचमढ़ी के अंदर फेमस महादेव हिल्स है, उसका आसपास का जो रीजन है और जो महादेव हिल्स है उसको हम बोलते हैं महादेव सीरीज। ओके, ये गोंडवाना रॉक सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पे आपको क्ले, सैंडस्टोन और शेल्स देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा एक होती है जबलपुर सीरीज़। ये सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है उसके आसपास ही स्प्रेड है, उस पे ही स्प्रेड है, और यहाँ की जो रॉक है उसमें आपको सैंडस्टोन, क्ले, लाइमस्टोन, शेल्स देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा फ्यू कोल सीम्स और लिग्नाइट्स देखने के लिए मिलते हैं। लिग्नाइट भी कोल का फॉर्म होता है, वो भी आपको यहीं पे देखने मिलता है। ओके, तो महादेव सीरीज़ और जबलपुर सीरीज़ ये किससे रिलेटेड है, गोंडवाना रॉक सिस्टम से रिलेटेड है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं मेसोजोइक ग्रुप। ठीक है, ये जो मेसोजोइक ग्रुप है इसके फॉर्मेशन का क्या टाइम है, 245 मिलियन ईयर से लेकर 66 मिलियन ईयर तक का। ये जो टाइम पीरियड है इसमें ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस जो एजेस है उस समय की रॉक्स मिलती हैं। ओके, ट्रायसिक रॉक्स जो बात करें हम, ट्रायसिक सिस्टम के समय की जो रॉक्स है वो एज सच मध्य प्रदेश में इतनी ज़्यादा हमको देखने नहीं मिलती हैं। जुरासिक और क्रेटेशियस जो एजेस हैं उस समय की रॉक्स आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगी। जो जुरासिक जो सिस्टम है उस समय आपको क्या देखने मिलता है, मरीन ट्रांसग्रेशन देखने के लिए मिलता है। मरीन ट्रांसग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो सी का जो वाटर है वो लैंड एरिया पे आ जाता है। ये चीज़ आपको कहाँ देखने मिली है, राजस्थान, गुजरात वाले पार्ट में, मतलब कच्छ और राजस्थान वाले पार्ट में। उसके अलावा आंध्र प्रदेश का जो राजमुंदरी जो प्लेस है वहाँ पे भी आपको देखने मिलती है। क्या देखने मिलता है, मैरीन ट्रांसग्रेशन देखने मिलता है जुरासिक पीरियड में। ओके, जुरासिक पीरियड की जो रॉक्स हैं उसमें आपको क्या मिलेगा, लाइमस्टोन, शैल, सैंडस्टोन देखने मिलेगा। जो मोस्ट ऑफ द जो रॉक्स है उसके अंदर आपको स्टोन्स देखने के लिए मिलते हैं। मेटेलिक मिनरल्स मेनली आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, धारवाड़ रॉक सिस्टम में देखने के लिए मिलते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसलिए जो रीवा, पन्ना, सतना, सिद्धि, शहडोल ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको क्या देखने मिलते हैं, मेनली जो स्टोन्स होते हैं, जो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, इस तरीके की चीज़ें देखने मिलती हैं। ओके, ये एमपी का मैप है। इसके अंदर आप देख रहे हैं रेड कलर से कौन सा रीजन रिप्रेजेंट है, ये होशंगाबाद और नरसिंहपुर वाला रीजन रिप्रेजेंट है। इधर उमरिया वाला पार्ट, शहडोल सीधी वाला जो पार्ट है, कटनी वाला थोड़ा सा पार्ट, ये रिप्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी आपको लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल्स वगैरह देखने मिलते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं डेक्कन ट्रैप। जो डेक्कन ट्रैप है वो इसी समय से बनना स्टार्ट हो गया था। अब जब जो इंडियन प्लेट थी उसका ब्रेकेज स्टार्ट हुआ अफ्रीकन प्लेट से, और फिर उसके बाद में उसका मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इस दौरान काफ़ी सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी डेक्कन वाला जो रीजन है, जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र वाला रीजन है, उस पर्टिकुलर रीजन में होती है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर वॉल्केनिक एक्टिविटी कंटिन्यूसली चलती रहती है और मैग्मा कंटिन्यूसली सरफेस पे फ्यूजर के फॉर्म में आता रहता है। मतलब कि एक सडन एक्सप्लोजन नहीं होता है, कंटिन्यूसली मैग्मा अर्थ सरफेस पे आता रहता है और इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर स्प्रेड होता रहता है। ओके, तो ये एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई, 97 मिलियन ईयर अगो स्टार्ट हुई और 64 मिलियन ईयर अगो तक चलती रही। बेसाल्टिक लावा फ्लो आउट ऑफ फीचर्स मतलब जो क्रैक्स वगैरह से ये बाहर निकलता रहा और इसने 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लंबे एरिया को कवर कर लिया। ये जो वॉल्केनिक आउटब्रस्ट है ये हमको कहाँ देखने मिलता है, पेनिनसुलर इंडिया में देखने के लिए मिलता है।
क्रिटेशियस जो टाइम पीरियड था उसकी एंड से जो इयोसिन जो पीरियड है उसकी स्टार्टिंग तक का, तब तक हमको एक डेक्कन ट्रैप देखने के लिए मिलता है। इसका नाम डेक्कन ट्रैप क्यों है? ट्रैप का मतलब होता है स्टेयर्स या स्टैप, क्योंकि कंटिन्यूसली मैग्मा का जो इमर्जेंस हुआ उसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर रीजन था इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए इसको नाम दे दिया गया था डेक्कन ट्रैप का। ओके, लेकिन बाद में ये जो डेक्कन ट्रैप वाला रीजन है यहाँ पे काफ़ी सारी इरोजनल एक्टिविटीज़ हुई, काफ़ी लंबे समय तक, मिलियंस ऑफ ईयर तक यहाँ पे इरोजन होता रहा, जिसके कारण ये जो डेक्कन ट्रैप है उसकी जो हाइट है अब वो आधी हो गई है। ओके, और डेक्कन ट्रैप की खासियत ये है कि ये जो बेसाल्टिक लावा जो इससे बाहर निकला, मैग्मा जो बाहर निकला, उसने लॉन्ग रन के अंदर जो एक्टिविटीज़ वेदरिंग और इरोजन की हुई, तो उससे हमको कौन सी सॉइल मिली? उससे हमको मिली ब्लैक कॉटन सॉइल और रेगुड सॉइल। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यदि हम मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट की बात करें तो ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, ये लाइट ब्लू कलर का, और फिर उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का, ये वाले जो तीनों पार्ट हैं इसमें आपको डेक्कन ट्रैप दिखा, और ये पूरा जो लगभग वेस्टर्न एमपी वाला पार्ट है वो पूरा डेक्कन ट्रैप से कवर है। अब हम डिस्कस करेंगे टर्शरी रॉक सिस्टम। यदि हम टर्शरी रॉक सिस्टम की बात करते हैं तो ये बनना स्टार्ट हुआ था 60 मिलियन ईयर अगो। ओके, ये जो टाइम पीरियड है इस समय पे जो गोंडवाना लैंड थी उसकी फाइनल ब्रेकिंग हुई थी, उसके अलावा हिमालयन माउंटेन रेंज का जो बनना स्टार्ट हुआ था वो यहीं पे हुआ था, और जो टेथिस सी था वो इस समय पे डिसअपेयर हो चुका था। जो टेथिस सी वाला रीजन था उसमें सेडिमेंटेशन बनना स्टार्ट हो गया, उसके अंदर सेडिमेंट्स डिपोजिशन स्टार्ट हो गया, और उसके ऊपर हिमालयन माउंटेन का इमर्जेंस इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा हम जो टर्शरी वाला जो पीरियड है उसमें ये भी देखते हैं कि जो डेक्कन ट्रैप वाला रीजन था वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी कंटिन्यूसली चलती रही। ओके, और हम ये भी देखते हैं कि जो टर्शरी वाला जो पीरियड था, ये जो एज थी, इसकी जो रॉक्स हैं उससे आपको पेट्रोलियम और कोल मिलता है। ओके, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो टर्शरी रॉक सिस्टम है इस समय की यदि हम रॉक्स की बात करें तो हमको ये वाला जो पीरियड है प्लेस्टोसीन और जो अपर डेक्कन वाला जो पीरियड है, ये वाली जो रॉक्स बनना स्टार्ट हुई, या ये वाला जो आसपास का जो पार्ट है नर्मदा रिवर के आसपास का, ये वाला जो रीजन है वो इसी समय पे बना। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं नियोजोइक या क्वार्टेनरी रॉक सिस्टम की। ये जो टाइम पीरियड है वो 1 मिलियन ईयर अगो स्टार्ट हुआ और रिसेंट पास्ट तक ये चलता रहा। इस समय पे हम देखते हैं कि इंडो गैंगेटिक प्लेन बने। जो एलुवियल डिपॉजिट हम देखते हैं नदन प्लेन में वो इसी समय के हैं। आप ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में ये वाला जो पार्ट है इसमें ये जो आप एलुवियल डिपॉजिट्स वगैरह देख रहे हैं वो सिनोजोइक पीरियड्स के ही हैं। ओके, तो ये रिसेंटली जो हमको चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं नदन प्लेन के अंदर वो इसी समय पे बनी है। और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ये जो एलुवियल जो डिपॉजिट है, ये जो रीसेंट वाला, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ओके, नदन पार्ट के अंदर। तो ये जो रॉक सिस्टम वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है मध्य प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कहाँ कौन से मिनरल्स मिलते हैं, कहाँ पे कौन सी सीरीज पाई जाती है, वो आपको इसी चीज़ से समझ में आता है, इसलिए हमने सबसे पहले ये टॉपिक डिस्कस करा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ज्योग्राफी की सीरीज़ का, उसमें हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी का जनरल इंट्रोडक्शन। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे फिजिकल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। तब हम फिजिकल रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तो उसमें हम बुंदेलखंड, बघेलखंड, नर्मदा सोन वैली इस तरीके से पढ़ेंगे। तो उसके अंदर हम स्पेसिफिकली पढ़ते हैं कंपोजिशन, जिसमें सीधे आता है विंध्यन रॉक, कडप्पा रॉक,
किस समय की रॉक्स मिलती है, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक को पहले कवर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है रॉक्स, ये आपको हेल्प करता है ये समझने में कि कहाँ पे कौन से मिनरल्स मिलते हैं, तो वो वाला टॉपिक हो जाता है। इसके अलावा आपको ये भी हेल्प करता है कि कहाँ पे किस तरीके की इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ मिलेगी। ओके, तो वो चीज़ भी यहीं पे कवर हो जाती है। तो ये दोनों टॉपिक्स के लिए ये जो रॉक्स हैं इसको डिटेल में कवर करना बहुत ज़रूरी था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।